हेलो, नमस्कार नमस्कार। क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? थोड़ा जल्दी से बताइए बेटा, सारे बच्चे आ जाइए जल्दी से। हाय हेलो कर दीजिए। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, साउंड क्वालिटी तो सही आ रहा है। चलिए भाई। So, hello boys and girls, ladies and gentlemen, this is Dev Trusau. I am the director of the spoken English classes and I'm an English guru, public speaker and author. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह के 9 बज चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। वर्ब्स पार्ट 3, 2 दिनों से कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आ रही, बट रियली योर पेशेंस अमेजिंग कि आप लोग पेशेंस बना के रखे हुए हैं। तो आज हम वर्ब्स खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, सभी का स्वागत है भाई। पल्लवी आ गए, महबूब, अनमोल, विनोद, कविता, सत्येंद्र, सिमरन। चलिए, सबका स्वागत है। काफी सारे बच्चे आ गए। ठीक है, मनु कुमार यादव, चक्की बक्सर, ओके ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़े समय के लिए मोबाइल इधर रख देता हूं। आज बिना किसी गड़बड़ी के मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आज हम वर्ब्स कंप्लीट कर दें। और आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन जब हम मेन वर्ब्स की बारे में बात करते हैं जिसमें फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ठीक है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और कॉजेटिव, तो ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक है। तो आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए भैया, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो जैसा कि बेटा हम लोग तो वर्ब्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 प्रकार के वर्ब्स हमने देखा था, ठीक है। हमने हेल्पिंग वर्ब्स देखा और दूसरा जो है वो मेन वर्ब्स है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स को पुनः हमने 2 भागों में बांट के रखा हुआ था। एक है आपका प्राइमरी और दूसरा है मॉडल। प्राइमरी में हमने क्या क्या देख लिया था बेटा? टू डू देख लिया, टू बी देख लिया और टू हैव देख लिया। तो टू डू, टू बी और टू हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स बेटा कुल मिला के आपके होते हैं 13। कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा। ये आज मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं अलग से मॉडल वर्ब्स पूरा अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो काफी बड़ा चैप्टर है। कैन के यूज हम देखेंगे, मे का, शुड का, है ना, मस्ट का, आउट टू का, नीड का, डेयर का। तो ये काफी बड़ा ग्रामर होगा, उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल इसको मैं छोड़ रहा हूं, मॉडल को हम टेंस के बाद अलग से पढ़ेंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब्स, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं बेटा मेन वर्ब्स, ठीक है। तो मेन वर्ब्स के टोटल अगर हम देखें तो इसको मैंने 5 भागों में बांट के रखा हुआ है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बांटा हुआ, बट मेरे हिसाब से पढ़ लीजिए आप लोग। ट्रांजिटिव वर्ब्स दूसरा हम पढ़ेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स तीसरा पढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब्स चौथा पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स और 5वां पढ़ेंगे कॉजेटिव वर्ब्स, ठीक। चलिए भाई, मैं मोबाइल को साइड ही रखा हूं बेटा, है ना। मैसेज पढ़ने में भी थोड़ा सा क्या समय बर्बाद हो जाता है, ठीक है। बीच बीच में मैं देखते रहूंगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये सब वर्ब्स वगैरह से, तो मैं बिल्कुल वो क्वेश्चन उठा लूंगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो उसको अपन नहीं देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है
या जो ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा है। चलिए अब मैं समझाता हूं आप लोग को। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं, देखिए हम लोग मेन वर्ब्स स्टार्ट कर दिए। मेन वर्ब्स में हमने 5 प्रकार के वर्ब्स पढ़ना है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और कॉजेटिव वर्ब्स हमको पढ़ना है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं बेटा जो हमेशा ऑब्जेक्ट मांगते हैं, ठीक है ना। जब हम उनसे पूछे क्या तो उसका आंसर मिलना चाहिए। अगर उसका आंसर नहीं मिलता है तो ठीक है, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स है, मतलब कहीं ना कहीं उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब्स अधूरे हैं। अब इसको थोड़ा सा आप समझिए कि भाई कोई भी एक जो सेंटेंस होता है मुख्य रूप से 3 चीजें मिलती है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, है कि नहीं। तो जो काम हो रहा है आपका वर्ब हो गया, और जो कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। तो ये 3 जो है एकदम आधारभूत बातें हैं जो एकदम बचपन से हम जो सीखते आ रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर देखिए, अच्छा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या हेल्पिंग वर्ब होता है और कौन मेन वर्ब होता है। तो ही प्लेज क्रिकेट आप यहां देखें तो प्लेज जो है आपका मेन वर्ब है, ठीक। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स की मैं क्वालिटी में बता दूं या उसका कैरेक्टर में बता दूं, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको आवश्यकता होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट की जरूरत कैसे होगी। अब एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही स्पोक, वह बोला। तो वह बोला तो अजीब सा लग रहा है भैया, वह बोला, ठीक है बोला, लेकिन अरे क्या बोला, वो क्या बोला। तो जब आप वर्ब से पूछें क्या तो उसका आंसर मिलना चाहिए। तो ही स्पोक, वह बोला, तो ही स्पोक हिज नेम, वह अपना नाम बोला। तो कहीं ना कहीं इस स्पोक, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो रही है, इसके बिना ये अजीब लग रहा है। तो जब हम वर्ब से पूछें क्या, ठीक है, तो अगर उत्तर देना पड़े तो समझ जाना वो ट्रांजिटिव वर्ब्स है। नहीं आया समझ में, समझाता हूं। एक और देखिए, अब जैसे एक सेंटेंस है, वह पका रहा है, तो ही इज कुकिंग। अब एक सेंटेंस है ही इज कुकिंग, तो ही यहां पर सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग आपका मेन वर्ब है, ठीक है। अब आप इस कुकिंग से पूछो क्या, तो ही इज कुकिंग, क्या पकाया जा रहा है, क्या। तो कहीं ना कहीं यहां पर इसका आंसर देने की आवश्यकता हो रही, क्योंकि ये अधूरा लग रहा है बिना ऑब्जेक्ट के। कुकिंग शब्द जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मांग रहा है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो ही इज कुकिंग फूड। अब जब हम फूड लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो इस कुकिंग को फूड की आवश्यकता है, आई मीन टू से ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो ये जो कुकिंग शब्द हो गया जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, इसके बिना ये अधूरा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएगा। ठीक उसी तरह से स्पोक भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई विल चूज, मैं पसंद करूंगा, ठीक है ना। अब मान लो आप किसी शॉप में हैं और पापा बोलते हैं कि बेटा पसंद कर लो जो भी तुमको खरीदना है, तो मैं बोलता हूं यस आई विल चूज, आई विल चूज। तो डेफिनेटली बाकी लोग भी पूछेंगे हाँ भाई क्या पसंद करोगे बताओ, ठीक है। आई विल चूज तो बोल रहे हो, लेकिन आप क्या चूज करेंगे, आप पसंद क्या करेंगे। तो जब मैं इस वर्ब से पूछ रहा हूं क्या, तो कहीं ना कहीं आंसर देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है मुझे।
तो आई विल चूज, तो आई विल चूज एक ऑब्जेक्ट हम उसको दे देते हैं, तो आई विल चूज अ शर्ट। तो कहीं ना कहीं इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब हम उनसे पूछेंगे क्या पसंद करोगे, तो भैया बताना पड़ेगा। तो आपने क्या बताया, शर्ट करके बताया, तो आपने ऑब्जेक्ट दे दिया, मतलब इस चूज वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और उसी तरह से जैसे कि है प्ले भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से राइट, मैं लिख रहा हूं, तो हम पूछेंगे क्या लिख रहे हो, तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसी तरह से मैं धो रहा हूं, तो क्या धो रहे हो, ठीक है। मैं गा रहा हूं, तो क्या गा रहा हूं, तो बताना पड़ेगा। तो जब भी आप इन वर्ब से क्या पूछो और आंसर देने की आवश्यकता पड़े, तो मान के चलिए कि ये सारे जो है आपके ट्रांजिटिव वर्ब है। टीच, जैसे कि सर इज टीचिंग, तो सर इज टीचिंग, हाँ सर पढ़ा रहे हैं, अरे क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो ये टीच भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब से। तो ऐसे कितने सारे, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा जब आप पूछेंगे क्या और आंसर देना पड़े, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। चलो अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ऐसे वर्ब्स जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट है, कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ गया ना। ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं भी देते हो चलेबल है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस है, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। अब आप पूछिए क्या सो रहा है, तो अजीब नहीं लग रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। तो जब मैं इस स्लीप से वर्ब से पूछता हूं क्या, तो मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट की आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, आपको अजीब लगेगा, समझना इस चीज को। तो ही इज स्लीपिंग, तो जब आप स्लीप से पूछे क्या, तो आंसर देने की आवश्यकता पड़ रही है क्या इसको, या ये एक सही सेंटेंस बन रहा है, या सही सवाल हम कर पा रहे हैं। तो ही इज स्लीपिंग अजीब लग रहा है। ठीक उसी तरह से ही केम, वह आया। अब पूछो क्या, तो वह क्या आया, अजीब नहीं लग रहा है, तो वह क्या आया, तो यहां आंसर देने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, केम अपने आप में कंप्लीट है, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। एक और सेंटेंस देखिए, तो जब आप वर्ब से पूछते हैं और आंसर ना आए, ठीक है, ही लाफ्ड, वह हंसा, तो वह हंसा, क्या हंसा, अजीब नहीं लग रहा है, वह क्या हंसा। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा आता, ही एट, वह खाया, क्या खाया, अब बताना पड़ेगा भाई, ये अब सवाल सही जम रहा है। दोनों सेंटेंस से आपको एकदम फर्क में पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा। ही लाफ्ड हंसा, वह ही एट वह खाया। तो जब आप लाफ्ड से लाफ से पूछते क्या, तो अजीब सवाल बन रहा है, आप क्या हंसे, आप क्या हंसे, नहीं जम रहा है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ही एट क्या खाए, हां तो बताने की जरूरत पड़ सकती है। अगर हमसे पूछा जाए क्या, कि भाई क्या खाए, तो बताना पड़ेगा। तो आप बोल सकते फिर आई एट अ मैंगो। लेकिन इस क्या का लाभ को आंसर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह सवाल ही उटपटांग है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पहचानने का बड़ा एक साधारण सा तरीका, लेकिन एकदम अचूक है। आप वर्ब से पूछिए क्या, अगर उसका आंसर देना पड़ गया तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं देने की जरूरत पड़ रही है वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। ठीक उसी तरह से ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो आप इससे पूछिए क्या जा रहा है, अजीब लग रहा है। हम क्या से सवाल करेंगे, क्यों, कैसे, इसका नहीं, समझ में आ गया ना। हम क्या से सवाल करेंगे, ये चीज को आप ध्यान देना। तो ही इज गोइंग, तो गोइंग भी जो है आपका इंट्रांजिटिव है, क्योंकि क्या करके आप सवाल पूछते हैं,
तो ये उटपटांग हो जाता है, ये फियासिबल नहीं लगता है। क्लियर है यहां तक? शुभम, छोटू, वही तो मैं बोला ना बेटा, क्या पूछना है आपको, क्यों नहीं पूछना है। ठीक है, चलिए मैं बीच में देख लेता हूं बेटा। ठीक है, कोई सवाल वगैरह हो तो मैं देख लेता हूं। ठीक है विनोद कुमार साहब, सब पीडीएफ में दे दूंगा, चिंता मत करो। बहुत कॉपी पेस्ट मार रहा भाई, पढ़ाई में ध्यान दो बेटा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो सामने रख देता हूं। चलिए तो अब तीसरा टाइप का हम वर्ब पढ़ने वाले हैं, फाइनाइट वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। एक्चुअली देखा जाए ना तो जो हम मेन वर्ब पढ़ते हैं ना वो फाइनाइट वर्ब्स ही है आपका। तो फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं जो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए भैया, जैसे कि ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट। तो यहां पर अगर आप देखिए प्लेइंग या प्लेड को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे क्योंकि ये अपना रूप बदल रहा है। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये आईएनजी लिया हुआ है। लेकिन ही प्लेड क्रिकेट जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं बेटा, तो यहां पर देखिए इसने अपना रूप बदल दिया। तो ये रूप बदल रहा है, तो यहां पर इस सेंटेंस में ये एक तरीके से फाइनाइट वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो टेंस के अनुसार इसने रूप बदला और सब्जेक्ट के अनुसार भी कई बार रूप बदल देता है ये। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। ये देखिए तो क्या हुआ यहां पर, आप देखिए जब सब्जेक्ट था आई तो आपने स्पीक लिखा, तो ये वर्ब था स्पीक। लेकिन जैसे ही मैंने सब्जेक्ट बदला तो भैया इसने अपना रूप भी बदल दिया। तो फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। याद रहेगा। चलो चौथा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ऐसे वर्ब के रूप जो टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते बल्कि एक समान रहता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं या ऐसा वर्ब का रूप होता है जो कभी भी नहीं बदलता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, टेंस कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पुजारनी साहो सर प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ। बिल्कुल पीडीएफ दे दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो फाइनाइट मतलब जो रूप बदलता रहता है। एक्चुअली जो फाइनाइट वर्ब है वही हमारा मेन वर्ब है जो हम अभी तक आदिकाल से पढ़ते आ रहे हैं। तो टेक्निकली वो फाइनाइट वर्ब्स ही आप पढ़ते आ रहे हो। आज हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, नॉन फाइनाइट और कॉजिटिव पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
तो बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट। ये समझना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट अभी आज का अगर मैं बोलूं तो ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो इसको हम लोग देखते हैं बेटा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है जेरंड, दूसरा होता है इंफिनिटिव और तीसरा होता है पार्टिसिपल, ठीक है। तो जेरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल ये जो तीनों होते हैं ये आपके नॉन फाइनाइट होते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले इंफिनिटिव पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत। इंफिनिटिव 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड इंफिनिटिव। 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं और यह हमेशा नाउन की तरह काम करेगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में है, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। ठीक है, इंफिनिटिव वर्ब्स 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपका इंफिनिटिव वर्ब्स कहलाता है और ये 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो नाउन की तरह काम करता है। तो जब 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन की तरह काम करे इंफिनिटिव वर्ब्स कहलाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, आई लाइक मिल्क। आई लाइक मिल्क मतलब मुझे दूध पसंद है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मिल्क एक वस्तु का नाम है, वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई लाइक मिल्क, मुझे मिल्क पसंद है, आई सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट आपका मिल्क है और मिल्क एक वस्तु का नाम है और वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। ये शुरू में मैंने आपको बताया था बेटा, ठीक है। चलिए अब एक काम करता हूं, मैं इस नाउन को हटा देता हूं और उसके जगह कुछ और लिखता हूं, तो मुझे बताइएगा क्या होगा। आई लाइक टू स्विम, ठीक है। या आई लाइक टू प्ले, या आई लाइक टू वॉच, ठीक है। या आई लाइक टू सिंग। तो आप ये देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू वॉच और आई लाइक टू सिंग। एक मिनट, ठीक है। तो आई लाइक मिल्क, तो मैंने क्या किया, इस मिल्क को ऑब्जेक्ट को हटा दिया और उसके जगह आई लाइक टू स्विम, ठीक है, SWIM, ठीक। और उसके जगह मैंने लिख दिया टू प्ले या टू वॉच या टू सिंग। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा और मिल्क एक प्रकार का नाउन है, तो नाउन के जगह हम दूसरे नाउन को ही रिप्लेस कर पाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो टू स्विम या टू प्ले या टू वॉच या टू सिंग एक तरीके से नाउन का काम कर रहा है। तो एक नाउन के जगह, ठीक है, एक नाउन के जगह
आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, हंसा संजोत आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो यहां पर आपका मिल्क एक नाउन है, तो नाउन की जगह आपने दूसरे नाउन को रखा। तो मुझे मिल्क पसंद है, दूध पसंद है, तो आई लाइक टू स्विंग, मुझे तैरना पसंद है, ठीक है। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक टू वॉच, मुझे देखना पसंद है। आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना गाना पसंद है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखिए इन सारे सेंटेंसेस में, तो आपको पता चल रहा है कि टू स्विम जो है या टू प्ले जो है, अब ये क्या हो गया, फिर से ओबीएस का प्रॉब्लम शुरू हो गया इसी टाइम पे। ये अक्सर इसी टाइम पे ही झोल ज्यादा होता है। हाँ, बफरिंग हो रहा है क्या? ये पता नहीं यार, ये 9:30 बजते कोई 7:30 टाइप का चल रहा है ऐसा लगता है। 2 दिन से यही दिक्कत हो रहा है, होप सो क्या दिक्कत ना दे। चलिए, हाँ ये सही बात है, ये समय थोड़ा खतरनाक है। तो यहां पर देखिए, कुल मिला के यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मिल्क एक नाउन है, तो उस नाउन के जगह हमने दूसरे नाउन को रखा। तो टू स्विम एक तरीके से नाउन का काम कर रहा है, और टू स्विम जो अगर आप देखें तो ये आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चूंकि यहां नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम इनफिनिटिव कहेंगे। समझ में आ गया यहां तक? चलिए, छोटू शर्मा, गुरुजी कल का पार्टी कैसा था? अरे एकदम जबरदस्त था, ताबड़तोड़ फाड़ू, एकदम तबाही था। चलिए, अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जेरेंड, ठीक है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वर्ब की तरह काम न करे, बल्कि एक नाउन की तरह काम करे, जेरेंड कहलाता है। समझ में आना बेटा? तो अभी हमने इन्फिनिटिव देखा, दूसरा हम देख रहे हैं जेरेंड। तो जेरेंड एक ऐसा वर्ब है जो वर्ब की तरह काम ना करते हुए यहां नाउन की तरह काम करे, जेरेंड कहलाएगा। कौन सा जेरेंड, कौन सा वर्ब? तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब की तरह काम ना करे बल्कि नाउन की तरह काम करे, जेरेंड कहलाता है। एकदम एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई एम कुकिंग, चलिए दोनों सेंटेंस आपको देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग में एम आपका हेल्पिंग वर्ब है और कुकिंग यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है। तो आई एम कुकिंग, तो कुकिंग जो है बेटा यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है। मैं पका रहा हूं, और कुकिंग जो है कुक से आया है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए, आई लव कुकिंग, तो यहां पर लव मेन वर्ब है। अब जब लव मेन वर्ब है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो आई लव कुकिंग, तो आई सब्जेक्ट हो गया, लव मेन वर्ब हो गया, और कुकिंग जो है ऑब्जेक्ट बनकर आया है, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। नहीं आया बात समझ में? कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा भैया या तो सब्जेक्ट होगा, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा। अब कुकिंग प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो ये नाउन है। तो यहां पर कुकिंग जो है एक तरीके से नाउन की तरह काम कर रहा है। कोई एक वस्तु है,
जिसे मैं प्यार करता हूं, जैसे आई लव एप्पल, आई लव मिल्क, आई लव कुकिंग। तो कुकिंग एक तरीके से कोई वस्तु हो गया जिसको मैं प्यार कर रहा हूं। तो यहां पर कुकिंग जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और कुकिंग अगर देखा जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का फॉर्म है। कुक में आईएनजी लगा के आपने कुकिंग किया और इसको वर्ब की तरह यूज ना करते हुए आप यहां नाउन की तरह यूज कर रहे हो, इसलिए इसको हम जेरेंट कहेंगे। समझ में आ रहा है यहां तक? एक और सेंटेंस देखते हैं। He is smoking at home. He is smoking at home. ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और चलो ये इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो he is smoking at home, वह घर में सिगरेट पी रहा है या धूम्रपान कर रहा है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए मैं रोकता हूं, एक सेंटेंस और लिखता हूं। टी इज बैड फॉर हेल्थ, चाय जो है शरीर के लिए हानिकारक होता है। कोई तकलीफ यहां तक? ठीक है। अब टी यहां पर सब्जेक्ट बनकर आया है। टी एक वस्तु का नाम है, वस्तु का नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। तो टी जो है यहां पर एक नाउन है जो सब्जेक्ट बनकर आया है। तो टी इज बैड फॉर हेल्थ, तो क्या चीज बैड है? टी। तो टी यहां पर हो गया सब्जेक्ट और टी एक वस्तु का नाम है इसलिए हो गया नाउन, ठीक है। अब एक काम करता हूं, इस नाउन को हटा के मैं दूसरा नाउन लिखता हूं। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब बोलिए, तो यहां पर क्या है? स्मोकिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट बनकर आया है। और मैंने फिर से मैं बता दूं, सब्जेक्ट भी या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। या तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो आपने टी के जगह हटाया और आपने स्मोकिंग लिखा। टी अपने आप में एक नाउन है, तो एक नाउन को एक दूसरा नाउन ही रिप्लेस करेगा, या प्रोनाउन भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन स्मोकिंग कम से कम प्रोनाउन तो नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन तो वही गिनती के ही, शी, इट है ना, जो हमने पढ़ा हुआ था उनमें से तो नहीं है, मतलब ये हो गया नाउन। तो यहां पर स्मोकिंग जो है एक तरीके से नाउन का काम कर रहा है। और स्मोकिंग कैसे बना है? स्मोक प्लस आईएनजी से बना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। तो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी वाक्य में नाउन की तरह काम करे भैया, जेरेंट कहलाएगा। समझ में आ गया? यहां तक किसी को डाउट? कोई भी छोटा बड़ा डाउट है जल्दी पूछे। तो मैंने आपको इन्फिनिटिव समझा दिया और उसके बाद मैंने आपको जेरेंट समझा दिया, ठीक है। चलिए अब तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी बेटा 3 प्रकार के होते हैं, बहुत सारा इसके वैरायटीज हैं। तो पार्टिसिपल होता है पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट। प्रेजेंट के बाद परफेक्ट आता है, उसके बाद पास्ट आता है। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करे
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बोलता है कि किसी वाक्य में वर्ब का आईएनजी किसी वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करे। अभी आपने जेरंड में देखा था स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां नाउन की तरह काम कर रहा है, तो वो जेरंड कहलाता है। लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म बोलते हैं जिसको, अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम करे तो भैया वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, एक सेंटेंस देखिए, इट इज एन इंटरेस्टिंग मैच। सर प्लीज सॉल्व माई डाउट। पंदाबा क्या है भाई, क्या है तुम्हारा डाउट, क्या है? अरे यार, तो यहां पर देखिए बेटा, मैच एक प्रकार का नाउन है, लेकिन कैसा मैच है भैया? इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग मैच, तो कहीं ना कहीं ये मैच की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव के बारे में मैं ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूं, आप लोग को पता है। तो यहां पर इंटरेस्टिंग, तो ये खाली पीली मैच नहीं, इंटरेस्टिंग मैच है। तो ये जो इंटरेस्टिंग है ये नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग किससे आया है? इंटरेस्ट प्लस आईएनजी से आया है। तो ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये यहां पर वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि इस मैच के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो चूंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक और सेंटेंस देखिए, सिमरन कौर सर स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अरे भैया इसमें समझने वाली बात क्या है? स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग यहां सब्जेक्ट बनकर आया है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। स्मोकिंग प्रोनाउन तो है नहीं, स्मोकिंग नाउन हो गया। लेकिन ये नाउन जो बना कैसे है? स्मोक प्लस आईएनजी से बना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के आपने इसको स्मोकिंग बनाया, मतलब ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो और वो नाउन की तरह काम करे, जेरंड कहलाता है। ठीक है, पंडाबा सुबोधी, क्या डाउट है बेटा? एक बार फिर से लिख के भेजो तो मैं देख लेता हूं। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग मैच। एक सेंटेंस मैंने लिखा, अ डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। प्रंजित नाथी, बेटा प्रंजित नाथी मैं आपको बोलूंगा, मेरा पुराने क्लासेस आप एडजेक्टिव्स का देख लीजिए, उसमें बेहतरीन तरीके से हमने पूरा क्लियर किया हुआ है कि पहचानते कैसे हैं। ठीक है, चलिए। विशाल नंदा, थैंक यू बेटा। देखिए ये आप बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो मान के चलिए कि अगर आप एकदम जीरो पे हो तो थोड़ा सा तकलीफ जाएगा बेटा, है ना। आप एकदम सोच रहे हो कि चलो क्लासेस सर ले रहे हैं तो अपन पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा मुश्किल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीधी से मैं बात बताऊं, अन्यथा मत लेना, उन बच्चों को मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है उन्हीं के लिए है बेटा। आप अगर सोचोगे कि चलो मुंह उठा के अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भैया ऑलरेडी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं जो मेहनत करके रखे हुए हैं, तो आप एकदम जीरो में हो तो बड़ा तकलीफ जाता है। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में जो बच्चे तेज हैं या बढ़िया हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो अगर आप स्टूडियस टाइप के लोग हैं, मेहनत कर सकते हो तो आइए। ठीक, और एकदम से नील बटा सन्नाटा है और आप सोचेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो बेटा फिर बहुत मुश्किल जाता है। ठीक है, अब जितना मेरा प्रयास है मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं,
लेकिन भाई ऐसा है ना कि थोड़ा सा आप लोग का भी वो कैपेसिटी होना चाहिए कैप्चर करने का, ठीक। चलो ठीक है, नीतीश बेटा बहुत कॉपी पेस्ट आ रहा है, कॉपी पेस्ट वाले लोगों को मैं ब्लॉक कर देता हूं, ध्यान रखना प्लीज। क्या है ना, कॉपी पेस्ट के चक्कर में काम के कुछ कुछ दब जाते हैं बेटा, ठीक है। देखिए चलिए, थोड़ा सा भटक रहा है, मेरे को पढ़ाने दो। अ डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। तो ये जो बार्किंग है बेटा, ये मेन वर्ब है, यहां वर्ब की तरह काम कर रहा है, किसी को कोई तकलीफ, ठीक है। तो अ डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है। तो यहां पर बार्किंग एक प्रकार का मेन वर्ब है। अब ये देखिए यहां पर सेंटेंस, आई सॉ मेनी बार्किंग डॉग्स। तो आई सॉ मेनी बार्किंग डॉग्स, मैंने बहुत सारे भौंकते कुत्ते देखे। तो डॉग्स यहां पर बेटा नाउन है, लेकिन किस प्रकार के कुत्ते हैं ये लोग, भौंकते हुए कुत्ते। तो ये जो बार्किंग शब्द है, कहीं ना कहीं इन कुत्तों की विशेषता बता रहा है कि ये खाली पीले कुत्ते नहीं भैया, भौंकने वाले कुत्ते हैं। तो ये जो बार्किंग शब्द है, ये कुत्तों की विशेषता बता रहा है, इसलिए हो गया ये एडजेक्टिव्स यहां पर। और चूंकि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, और इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। समझ में आ रहा है। दिस इज अ टायरिंग रूम, ठीक है। तो ऐसे कितने सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, आईएनजी वाला, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं बेटा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी हम यूज करते हैं तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। हैविंग के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि हैविंग फेल्ड अगेन, हैविंग फेल्ड अगेन he does not want to study again। तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहां पर यूज कर रहे हैं। हैविंग फेल्ड अगेन ही डज नॉट वांट टू स्टडी अगेन। दोबारा फेल हो जाने के बाद वह फिर से नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है। नीतीश पोद्दार, सुबह 9 बजे मेरी क्लास लगती बेटा, थंबनेल देख लिया करो, ठीक है। चलिए, तो हैविंग प्लस फेल्ड आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म को इस तरह से यूज किया तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं, टाइम कम है, 10:30 बजे मेरी दूसरी क्लास भी है। चलिए सी देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तरह प्रयोग में लाया जाए। तो जब वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में लाया जाए, यह पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। I have broken this door। समझना, तो I have broken this door, इस दरवाजे को मैंने तोड़ा है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ब्रोकन मतलब होता है, ब्रेक से थर्ड फॉर्म आया है, ब्रोकन मतलब तोड़ना। तो आई हैव ब्रोकन दिस डोर, मैंने यह दरवाजा तोड़ा है।
तो यहां पर ब्रोकन जो है वो आपका मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। अब आप एक सेंटेंस देखिए, एकदम बढ़िया से क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है। इट इज अ ब्रोकन ग्लास। अब बोलिए जरा, तो इट इज अ ब्रोकन ग्लास, तो ब्रोकन ग्लास यहां पर ऑब्जेक्ट है, इट आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है। तो इट इज अ ब्रोकन ग्लास, यह एक टूटा हुआ ग्लास है। तो ग्लास क्या है भैया, वस्तु का नाम है, वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। लेकिन ये जो ब्रोकन शब्द है, ये ग्लास की विशेषता बता रहा है कि ये खाली पीली ग्लास नहीं है, ठीक है। तो ये जो ग्लास की विशेषता बता रहा है ब्रोकन, तो ब्रोकन शब्द जो है ग्लास की विशेषता बताया, इसलिए क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन ब्रोकन जो शब्द है भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, तो इस वर्ब के थर्ड फॉर्म को वर्ब की तरह यूज नहीं कर रहे हो आप, एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो, इसलिए आपका क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो इन दोनों सेंटेंस में अगर आप देखिए तो दोनों जगह ब्रोकन आ रहा है, लेकिन दोनों में रोल अलग अलग है। पहले केस में ब्रोकन जो है वो मेन वर्ब की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है, और दूसरे केस में यहां पर हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। He has educated his son. He has educated his son. वह अपने बच्चों को शिक्षित किया है, ठीक है बेटा। नीतीश कुमार पोद्दार, बेटा आप चलो फालतू के मैसेज ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, अब पढ़ाई में ध्यान दो बेटा, ठीक है। चलो अब तुम्हारा एक भी मैसेज अगर आया मैं ब्लॉक कर दूंगा, केवल पढ़ाई में ध्यान दो। तो ही हैज एजुकेटेड हिज सन, तो बेटा एजुकेटेड है आपका यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं। देखिए ही हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, एजुकेटेड हो गया मेन वर्ब, और ही इज सन हो गया ऑब्जेक्ट। तो वह अपने बच्चे को या अपने बेटे को शिक्षित किया है। तो एजुकेट मतलब होता है शिक्षित करना, तो ही हैज एजुकेटेड प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखिए, ही इज एन एजुकेटेड पर्सन। समझ में आ रहा है बेटा। तो ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए ये ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, कैसे क्या क्या है, ये एक एजुकेटेड शब्द आया और एक पर्सन आया। तो पर्सन तो भैया ये तो हो गया नाउन, तो पर्सन मतलब हो गया इंसान, इंसान नाउन होता है, लेकिन कैसा इंसान है भैया, एजुकेटेड इंसान है, पढ़ा लिखा शिक्षित पढ़ा लिखा इंसान है। तो ये जो एजुकेटेड है ये इस पर्सन को अर्थात नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एजुकेटेड हो गया आपका एडजेक्टिव। लेकिन ये एजुकेट का वर्ब का थर्ड फॉर्म एजुकेटेड है, तो यहां वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। पूछिए, जल्दी से पूछिए, कोई भी मन में आपके डाउट हो फटाफट पूछिए। आई एम न्यू स्टूडेंट सर, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कुड नॉट स्पीक। ये सवाल शाम को 8:15 बजे वाले में पूछिए बेटा, ठीक है। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है जल्दी से पूछिए बेटा, ठीक। क्लियर है। चलिए तो लास्ट में अपन पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्ब्स। तो इसमें आता है गेट और गेट आता है, मेक आता है, लेट आता है। तो इसको भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। टेक्निकली देखा जाए तो असली चीज मैंने आपको वर्ब में पढ़ा दिया है, ये असली है वर्ब में। गेट और मेक और लेट और हेल्प और एक और होता है, वो 5 अलग है, उसको हम बाद में अलग से और पढ़ लेंगे, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन यहां से बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ठीक है,
फिर जेरंड, फिर आपका इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, यही एक्चुअली में वर्ब है जिसके सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और टू डी, टू डू, टू बी और टू हैव वो भी कोई खास तकलीफ नहीं है। ये जो आखिरी के मैंने 20-25 मिनट में ट्रांजिटिव से स्टार्ट करके अब तक जो मैंने क्लास ली है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे बेटा। कल मैं वर्ब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, नहीं वर्ब के ऊपर मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, इनका किस तरह से प्रयोग करना है, कौन सा वर्ब कैसे आएगा सब्जेक्ट के बाद, मतलब काफी सारे जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं ये मैं बता दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए निकेश सिंह ठाकुर सर, प्लीज सर एट फाइनली रीड माई टाइप ऑफ वर्ड्स विच इज इन अबव। चलो मैं देख लूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं बेटा। ठीक है, चलो तो कल कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगा ना आप लोगों के लिए। ठीक, तो जो भी बच्चे नए हैं तो मैं बता दूं, सारा मटेरियल आपको नीचे का लिंक है वहां से मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ मटेरियल करके एक लिंक मैंने बना के रखा है, वो टेलीग्राम के चैनल पर आपको लेके आ जाएगा, वहां से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।